Hello, dear student and respected viewers. How are you? I hope you all are better. In this video, we are going to learn an interesting lesson from our first standard English textbook. And the topic name is The Helpful Girl. मतलब ऐसी लड़की जो सबकी हेल्प करती है, उस लड़की का नेम क्या है? रीमा. Okay children, let's start. Now dear student, look at here. I'm going to read a lesson. You listen it very carefully. Okay? So see here. Once there lived a girl, Reema. She was very helpful. When she went to school, she helped everyone in the class. When she came back home, she helped her mother and father. When she went to the playground, she picked up small stones and thrones. When she went for a picnic, she took care of her friends. When she went to a shop, she selected things carefully. She made greeting cards for her friends and gave them on their birthdays. She was the best girl in our school. Now I am explaining the lesson. Once there lived a girl, Reema. She was very helpful. एक बार एक लड़की थी रीमा. She was very helpful. वो बहुत ही मदद करने वाली लड़की थी, सभी की मदद किया करती थी, हेल्पफुल थी. आपको ये पिक्चर में दिख रही है रीमा, ये है रीमा. ये हमेशा सबकी हेल्प किया करती थी. तो जैसे देखो ये कैट की क्या कर रही, कैट को फूड दे रही है, मिल्क. When she went to school, she helped everyone in the class. मतलब जब भी रीमा स्कूल गई, कभी भी जब वो जाती हमेशा, तो वो वहाँ पर स्कूल में अपनी क्लास में हर किसी की, एवरीवन मीन्स हर किसी की क्या करती थी, हेल्प करती थी. चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो या कोई और हो, वो पूरे क्लास में सभी की हमेशा हेल्प करती थी. जैसे किसी को कुछ चीज़ चाहिए तो वो उसे दे दिया करती थी, या किसी चीज़ में कुछ समझाना हो तो वो उस चीज़ के लिए उसकी हेल्प कर देती थी. जैसे आपके फ्रेंड अगर पेंसिल नहीं लाए हैं या कुछ चीज़ नहीं है उनके पास, तो आप उन्हें दे देते हैं, आप इस तरह हेल्प करते हैं. तो इसी तरह रीमा भी अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की हेल्प करती थी. एज यू कैन सी द पिक्चर. जब मैं आपको दिखा, वो अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही है. ओके. When she came back home, जब भी वो घर आती, she helped her mother and father. मतलब जब वो स्कूल से घर वापस आ जाती, तब वो अपने मम्मा, अपने पापा, मदर और फादर की क्या करती थी, हेल्प भी करती थी. वो स्कूल में भी हेल्प करती, और घर आने के बाद वो घर में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करती. एज यू कैन सी दिस पिक्चर, वो हेल्प कर रही है क्लीन करने में. ओके. When she went to the playground, she picked up small stones and thorns. When she went for a picnic, she took care of her friends. मतलब when she went to the playground, जब भी वो playground गई, जब वो जाती playground, she picked up small stones and thorns. वो वहाँ पर पड़े playground में. small stones means छोटे छोटे stones, पत्थर. stone means पत्थर. वो पत्थरों को, और thorns means कांटे, इन्हें वो उठाया करती थी और इन्हें साइड कर दिया करती थी. जो भी प्लेग्राउंड में अगर बीच में आते हैं तो वो सारी चीज़ों को उठाकर
साइड कर देती। इस तरह वो प्लेग्राउंड को भी क्लीन कर देती थी। प्लेग्राउंड मीन्स जहाँ हम खेलते हैं, खेलने का मैदान। When she went for a picnic, और जब वो पिकनिक गई, she took care of her friends, वो अपने फ्रेंड्स की केयर करती थी, उनका ख्याल करती थी। अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, उन्हें देखना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, वो उनकी भी उस तरह पिकनिक पर भी, पिकनिक स्पॉट पर भी वो हेल्प करती थी। स्कूल में हेल्प करती थी, घर आने के बाद घर में मम्मा पापा की हेल्प करती थी। प्लेग्राउंड अगर गए, गेम वगैरह कुछ प्ले करने, खेलने, तो वहाँ भी वो जाकर उसे क्लीन करती थी कि किसी को कुछ हार्म ना हो। और अब पिकनिक पे भी जाते थे घूमने, तो वहाँ भी वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करती थी। When she went to a shop, she selected things carefully. जब भी वो शॉप पर गई, कोई भी शॉप पर, तो वहाँ वो जो भी थिंग्स होती थी सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, वो उसे बहुत ही ध्यान से, केयरफुली से सिलेक्ट करती थी कि ये चीज़ लिया जाए, ऐसी चीज़ होती है, ये बहुत अच्छे से चीज़ें वो ख़रीदा करती थी जब भी वो शॉप पर जाती थी। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, आपको पिक्चर में दिख रहा है वो जो भी चीज़ें शॉप पर जाती थी वो ठीक तरीके से सोच समझ के लेती थी। She made greeting cards for her friends and gave them on their birthdays. She was the best girl in our school. She made greeting cards for her friends. Greeting card कुछ ऐसे कार्ड्स जो हम अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडे पे देते हैं या कोई ऐसे ओकेजन होते हैं उस पर हम देते हैं, तो वो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती थी अपने फ्रेंड्स को और वो उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर उन्हें दिया करती थी अपने फ्रेंड्स को। एज यू कैन सी पिक्चर में दिखा आपको, ग्रीटिंग कार्ड मेक कर रही है। ग्रीटिंग कार्ड बनाती इस तरह बनाया करती थी और अपने फ्रेंड्स को दिया करती थी उनके बर्थडेज पे। इसीलिए शी वॉज द बेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, इसीलिए जो रीमा है वो अपनी क्लास की, अपनी स्कूल की सबसे बेस्ट गर्ल थी, अच्छी गर्ल थी, क्योंकि वो हमेशा हर किसी की हेल्प करती थी। फ्रेंड्स हो या घर के कामों में मम्मा पापा हैं उनकी, या फिर कहीं और जाती या अपने फ्रेंड्स के साथ जाती तो उनकी हेल्प करती, हमेशा मदद के लिए आगे रहती थी। This is the story of a helpful girl who was helping everyone. ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई वो एक हेल्पफुल गर्ल की थी जो हर किसी की, हर एक की मदद किया करती थी। अपने फ्रेंड्स की, अपने मम्मा की, अपने पापा की, सभी की वो हेल्प करती थी। तो आप भी सबकी हेल्प करेंगे? गुड। Now children, we will see some hard words. Okay? Look at here. These are hard words. Helpful, everyone, playground, picked up, stone, thorns, picnic, friends, greeting cards, birthday, selected। ये सारे क्या हैं? ये सब हार्ड वर्ड्स हैं जो इस लेसन में आए हुए थे। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज़ एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको रीमा के अबाउट लिखना है। राइट द एक्शन दैट रीमा डिड, जस्ट लाइक शी हेल्प्ड एवरीवन इन द क्लास, शी हेल्प हर मदर एंड फादर। इस तरह आपको लिखना है कि रीमा क्या किया करती है। ऐसे काम लिखना है जो रीमा ने किए थे, जैसे जस्ट लाइक शी हेल्प एवरीवन इन द क्लास, वो क्लास में सबकी हेल्प करती थी, अपने मम्मा फादर की हेल्प करती थी। इस तरह आपको उसकी जिसने भी जो भी एक्टिविटी की है, जो भी एक्शन किए हैं, वो आपको राइट करना है।
Okay, I hope you have understood the lesson, The Helpful Girl. Please subscribe the channel and press the bell icon.